का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, व्हाट वाज द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, कि जो ब्रिटेन के विद्यालय थे उनमें क्या अध्ययन किया गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अ स्टडी वाज अंडरटेकन in the school of Britain that Britain for finding that the students of which nation are intelligent। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए स्टडी वाज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के विद्यालयों में एक अध्ययन किया गया फॉर फाइंडिंग, यह पाने के लिए या यह पता लगाने के लिए, दैट की द स्टूडेंट्स ऑफ विच नेशन, कि किस राष्ट्र के जो बच्चे हैं, आर मोर इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर वी नॉट पेसिंग अप विद अदर सुपर पावर्स, कि हमारा देश हर चीज़ में आगे है लेकिन फिर भी हम जो हमारी महान शक्तियां हैं उनके आगे पीछे क्यों रह जाते हैं, उनके सामने हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है। तो देखिए, वी आर नॉट पेसिंग अप विद अदर सुपर पावर्स because we neglect small। तो देखिए स्टूडेंट, हम अन्य जो महान शक्तियां हैं उनके सामने नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि या हम उनके बराबर में नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हम जो है वो छोटों को नकारते हैं, यानी छोटी चीज़ों को हम महत्व नहीं देते हैं। जबकि आप सबको पता है कि कोई भी कार्य है जब छोटा शुरू किया जाता है तो ही वो बड़े का रूप लेता है, लेकिन हमारे देश में ये हमेशा से एक खामी रही है कि यहाँ पे छोटों को महत्व नहीं दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर आवर बिग अचीवमेंट्स, कि हमारे जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, द भाखड़ा भाखड़ा नांगल डैम्स, राउरकेला भिलाई न्यूक्लियर वो से 1 मिनट बंद करना इसे टाइम देखो। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है, विच आर आवर बिग अचीवमेंट्स, हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं। द भाखड़ा नांगल डैम्स, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि तारापुर परमाणु भट्टी जो हैं, ये सारे ही हमारी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, यानी हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में पीछे है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो छोटों को नकारता है, इसी वजह से वो अन्य जो महान शक्तियां हैं उनके पीछे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टेटरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट, कि जो सिगरेट का पैकेट होता है उस पर क्या वैधानिक चेतावनी लिखी जाती है। तो देखिए, देयर इज अ
स्टेटरी warning on the cigarette packet that smoking is injurious to health। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्टेटरी वार्निंग ऑन द सिगरेट पैकेट, कि सिगरेट के पैकेट पर एक वैधानिक चेतावनी लिखी जाती है दैट की स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, कि जो धूम्रपान है वह हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण है उसके क्या क्या साधन है, यानी कहने का मतलब ये है कि ध्वनि प्रदूषण किन किन साधनों के द्वारा फैलता है। तो देखिए, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन लाइक एज टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, चिट चैट एंड गॉसिप। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे साधन हैं, जैसे टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, चिट चैट यानी आपसी बातचीत, एंड गॉसिप, और आपसी बहस करना जो होता है वो भी नॉइज पॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है विच आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड, कि जो महत्वपूर्ण नियम हैं, ट्रैफिक नियम हैं, वो कौन से हैं जिनको हम किसी भी सड़क पर साधन चलाते समय अनदेखा कर देते हैं। तो देखिए, देयर आर सम बेसिक नॉर्म्स, यहाँ पे कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं ऑफ ड्राइविंग, किसी भी व्हीकल को चलाते समय, लाइक जैसे कि हाउ एंड व्हेन टेक ए टर्न, कि कब और कहाँ, कब और कैसे, किस जगह पर हमें मोड़ काटना है, हाउ टू ओवरटेक अ व्हीकल, किस प्रकार से किसी अन्य व्हीकल से हमें आगे निकलना है, ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, किस प्रकार से हमें ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन करना है, कीपिंग द व्हीकल इन राइट ऑर्डर, और किस प्रकार से हमें व्हीकल को सही जगह पर और सही दिशा में खड़ा करना है, एंड स्मोकलेस, और जहाँ पे धूम्रपान की कोई स्थिति ना हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि दुर्घटना की संभावना को बढ़ा देती हैं। तो देखिए, व्हेन पीपल प्लाई देयर व्हीकल ओवरलोडेड, जब लोग अपने साधन को सीमा से ज़्यादा भर लेते हैं, मतलब पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा उसमें भर लेते हैं, तो उस समय में वो दुर्घटनाओं की जो स्थिति है उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा whom does the writer call uncivilized, कि जो लेखक है वो किसको असभ्य बताता है। जनरली who use muscle power are called uncivilized। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो राइटर है उसने हमें 2 प्रकार की जो पावर है उसका वर्णन करके बताया है, एक तो मसल पावर और दूसरी है ब्रेन पावर। तो यहाँ पे असभ्य लोग उनको माना जाता है जो ब्रेन पावर का यूज ना करके बल्कि मसल पावर का यूज करते हैं। तो लेखक की दृष्टि में जो मसल पावर का यूज करते हैं वो लोग असभ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ आवर प्रोटेस्ट, कि अगर हमें किसी चीज़ का विरोध करना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है। तो स्टूडेंट, सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक। जो सत्याग्रह है यानी कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, सत्याग्रह एक तो वो, और एक हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल, ये 2 ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम अपना विरोध भी
प्रकट कर सकते हैं और इससे किसी के साथ हिंसा का काम भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कैन वी होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब हम समृद्धता और आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए व्हेन वी आर अगेंस्ट फॉर वियोलेंस, जब हम सब हिंसा के विरुद्ध होंगे, एंड यूज सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक, और जब हम अपने प्रोटेस्ट को सिद्ध करने के लिए केवल सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का सहारा लेंगे एज द मीन ऑफ आवर प्रोटेस्ट, यानी हमारे विरोध के साधन के रूप में, देन वी होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। तो ऐसे स्थिति में हम हमारी समृद्धता और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसके क्वेश्चन आंसर आज हमने कंप्लीट करा दिए हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स।